अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद असल मलिक। अच्छा नाज़रीन, हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, हमारे इस माशरे में बहुत सारे तबकात हैं। हर तबका किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। बुनियादी तौर पे हमारे इस माशरे में रहने वाला हर इंसान बहुत सारे मसाइल का शिकार है। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के हवाले से। थैलेसीमिया का एक मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जिसके लिए किसी न किसी सूरत में खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया क्या है? जंग में इन लोगों के मसाइल क्या हैं? इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, क्या हाल है? ठीक-ठाक है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब जंग की एक फलाही तंजीम ब्लड ब्रदर्स को देखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि थैलेसीमिया के हवाले से भी और जंग में ख़ुसूसन ब्लड ब्रदर के किरदार के हवाले से भी, ब्लड ब्रदर का क्या किरदार रहा जंग में। गुलाम साहब क्या हाल है? सब ठीक-ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब ये बताइएगा कि थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है, जी, जी। इसके हवाले से भी आप बात करते हैं आपसे। ब्लड ब्रदर्स कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, और अब तक ब्लड ब्रदर का किरदार क्या रहा, खसूसन ब्लड डोनेशन के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे टाइम दिया। तो ब्लड ब्रदर्स ब्लड डोनर एसोसिएशन रजिस्टर्ड जंग, ये आज से कोई 38 साल पहले, 39 साल पहले चंद एक नौजवान दोस्तों ने मिलकर जज्बा खिदमत खलक के तहत एक छोटा सा सेटअप बनाया था, जिसमें थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर और दूसरे इमरजेंसी के मरीजों को खून के अतियात फराहम करने के लिए एक तंजीम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब ब्लड बैग डोनेट कर चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन काज था, मेन ऑब्जेक्टिव था तंजीम बनाने का, वो थैलेसीमिया था, हीमोफीलिया। इसके अलावा इमरजेंसी केसेस और इसके अलावा शहर में किसी भी नागहानी हादसे को दरपेश खून की ज़रूरियात की कमी को पूरा कमी करना को पूरा करने के लिए हम ये ब्लड का इख्तियार देते रहे। माशाल्लाह, ये अच्छा, बड़ा अच्छा किरदार रहा ब्लड ब्रदर्स का और ब्लड डोनर्स का। अच्छा गुलाम मोहिउद्दीन से ये बताइए कि थैलेसीमिया हीमोफीलिया, एक तो इनमें क्या फ़र्क क्या है, और दूसरा ये है कि जंग में इनके मरीज़ों की तादाद क्या है, और असल में ये थैलेसीमिया कैसे, मतलब ये मर्ज़ है क्या? थोड़ा-सा इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। थैलेसीमिया बेसिकली ये खून की एक मौरूसी बीमारी है, जिसके अंदर खून के खलियात जो है, रेड ब्लड सेल्स, वो प्रॉपर नहीं बनते रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसे मरीजों को वक्तन फवक्तन एक मखसूस इंटरवल के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। तो ये हर मरीज़ का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। ये स्टार्ट के ऊपर गैप पीरियड ज्यादा होता है। मसलन कि स्टार्ट के ऊपर जब मरीज हमारे पास आते हैं तो उनमें बाज़ दफा होता है कि महीने में एक दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है उनको। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसी तरह इनका गैप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो कम होता रहता है। यहाँ तक कि बाज पेशेंट हमारे पास ऐसे भी इस वक्त रजिस्टर्ड है जिनको हर अल्टरनेटिव डे पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों के जो लवाहिकीन हैं, पेरेंट्स हैं, वो जाहिर है कि एक फैमिली के अंदर एक पेशेंट भी खुदा ना खास्ता डायग्नोज हो जाता है तो उस पूरी फैमिली को उनके सफर करना पड़ता है। अब हर फ्रीक्वेंसी पे, हर उसके ड्यू टाइम के ऊपर, वीकली है या मंथली है या अल्टरनेट डे के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, तो उस फैमिली को उस पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करना अपने फैमिली में से मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही मरीजों के लिए जज्बे खिदमत खलक रखते हुए हमारे डोनर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से ऐसे मरीजों को ब्लड के अतियात डोनेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया कि इसका ड्यूरेशन भी कम होता जाता है और हर एक मखसूस पीरियड है जिस पर जो है ना उस मरीज को जो है ना वो ब्लड की खून की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़ाहिर यकीनन ये एक मुश्किल अमल है। इस हवाले से हम जंग में अगर सूरत-ए-हाल को देखें, तो हमारे पास जंग में कितने पेशेंट मौजूद हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सरकारी सतह पे जिसे हम डीएचक्यू अस्पताल कह लें, टीएचक्यूज़ कह लें, वहाँ पे ये सहूलत कैसी है? क्या वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम मौजूद है
कि इनको यानी कि डायग्नोज किया जा सके या इस हवाले से उनको जो है ना ब्लड ट्रांसफर किया जा सके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जैसा आपने पहले इंडोर्स किया कि वाकई ये एक बहुत मूजी मर्ज है, और इसके जहाँ तक इसकी रोकथाम के अलावा इसके मरीजों की सहूलियात की बात की जाए, तो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसफर जो सहूलियात दरकार होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले थैलेसीमिया के बच्चे की तशखीस के लिए प्रॉपर लेबॉर्ट्री का क़याम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तशखीस होने के बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की खून की फ्राहमी, और उसके बाद उसकी खून की ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपर एक मुस्तनद डॉक्टर की ज़ेर निगरानी। ये एक पेशेंट की, थैलेसीमिया के पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जिनमें से हम एक ब्लड डोनेशन एनजीओ होने के नाते हम अपने डोनर से इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कलेक्ट करके इन बच्चों तक हम पहुंचाते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिलसिला, वो जाहिर है कि हम तो एक ब्लड डोनेशन सोसाइटी है, ये हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी। अभी जिस तरह पहले बात हो रही थी कि गुलामुद्दीन साहब आप बता रहे थे कि थैलेसीमिया या हीमोफीलिया के मरीजों को एक खास मुद्दत के बाद जो है ना उनकी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल मौजूद हैं, तो उनमें ये सहूलियात मौजूद हैं, या जिस तरह आप आपकी भलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जंग में कितनी ऐसी काम कर रही हैं, थैलेसीमिया के मरीज कितने हैं, तो ऐसे वाले से हमें बताइएगा, क्या वो फलाई तंजीम में ज़रूरियात पूरी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही? और दूसरी, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में इसकी क्या सूरत हाल है? जी, सबसे पहले तो थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद के बारे में अगर बात की जाए, तो एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 3000 के करीब डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर थैलेसीमिया के मरीज इस वक्त मौजूद हैं, जिनको मुख्तलिफ फलाही तंजीमें खून की अतियात फराहम कर रही हैं। इनमें हमारी तंजीम हर महीने तकरीबन 120-125 के करीब ब्लड बैंक डोनेट कर रही है। जहां तक है कि इनकी जरूरियात, थैलेसीमिया के बच्चों की जरूरियात क्या है, उनकी अगर बात की जाए, तो सबसे पहले थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का डायग्नोजिंग टेस्ट, जहां से मर्ज की तशखीस हो सके, वो उनके लिए एक प्रॉपर लेबॉर्ट्री सेटअप होना चाहिए। फिर उसके बाद ब्लड के अतियात, ब्लड की फ्राहमी है, जो कि हम और हमारी जैसी दूसरी तंजीमें फ्राहम कर रही हैं अपनी मदद आपके तहत। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिलसिला आता है कि वो ब्लड लेके बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है, वो भी किसी मुस्तनद डॉक्टर की जेर निगरानी किसी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ये तो है थैलेसीमिया बच्चे की रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर बात की जाए कि तंजीमें या सरकारी सतह पर क्या इकदामात है, क्या सहूलियात मुयस्सर है जंग में, तो उनमें तंजीमों की हद तक बात की जाए, तो हम जिस तरह थैलेसीमिया के बच्चों को जो डायग्नोज हो जाते हैं, उनके वालिदैन हमारे पास आते हैं, वो उनको हम प्रॉपर अपने पास रजिस्टर करते हैं उनके वाइफ के साथ। फिर उनका जो मखसूस टाइम पीरियड होता है, ड्यू पीरियड आता है, उस पर हम उनको ब्लड के अतियात फराहम करते हैं। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे, सरकारी सतह हॉस्पिटल्स में अपनी खर्चे पे ट्रांसफ्यूज करवा रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं जी, कि जिस तरह आपने बताया कि हम ये पूछना ये चाह रहे हैं, जो मेरा मकसद ये है कि जंग में हमारा डीएचक्यू है, क्या वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि क्या नहीं है? हाँ, मतलब यकीनन अब एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे आपने बताया, अगर एक बच्चे का, एक पेशेंट का एक माह में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, तो उसमें उसमें कितना खर्चात आता है होता है, ये थोड़ा सा डिफाइन जी, कीजिएगा। जी। हाँ, ये आप बहुत अच्छी बात की। जहां तक बात है कि थैलेसीमिया सेंटर पे थैलेसीमिया के बच्चों को गवर्नमेंट लेवल पे या डीएचक्यू हॉस्पिटल्स के अंदर इनमें से कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सतह के ऊपर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल झंग है, वहां पे ना तो इनकी तशखीस का प्रॉपर सेटअप मौजूद है, ना ही प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है जो कि प्रॉपर डेजिग्नेटेड हो, जिसके अंदर एक मुस्तनद डॉक्टर की सुपरविजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर भी ये चीजें इस्टेब्लिश नहीं हो सकी।
जिसके लिए हमने 12 मरतबा हुकूमती इक़्तिदार के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंतजामिया से 12 मरतबा रिक्वेस्ट की है कि झंग में थैलेसीमिया के इन बच्चों के लिए एक प्रॉपर थैलेसीमिया सेंटर का क़याम अमल में आना चाहिए, जिसके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज थैलेसीमिया बच्चे की डायग्नोजिंग टेस्ट से लेकर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक के तमाम सहूलियात मुयस्सर हों एक ही छत के नीचे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक प्राइवेट तौर पे जो एक बंदा पेशेंट है, उसके जो मतलब IPN है, वो अगर करवा रहे होते हैं टेस्ट वगैरह ये सारा कराते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आता है एक बार? ये तकरीबन इसके अंदर देखें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिंगल प्रोसीजर जो है, इसके सिंगल स्टेप के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड जब अरेंज करते हैं तो उसके उसके स्क्रीनिंग के चार्जेस तकरीबन कोई प्राइवेट लेबोरेटरी नॉर्मली 1000-1200 रुपए वो ले लेती है, ब्लड बैग 800 रुपए का आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन चार्जेस डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर डिफरेंट, कोई 1000 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 2000 रुपए तक चार्ज कर लेता है प्राइवेट क्लिनिक। तो ये मिला के अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार रुपए बच्चे की की एक बार एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में करवानी पड़ती है। कास्ट पड़ और सकती अगर है। ये तमाम सरकारी सतह पे अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल में कम से कम ये पैसे तो उनके बचते हैं। जाहिर है, और मेजोरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनके लवाहिकीन अगर देखा जाए तो बाहर के पेरिफेरी के रूरल एरिया से आ रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस किस्म की नहीं होती, इस लेवल की नहीं होती कि वो तमाम चार्जेस को बेयर कर सके। इस हवाले से हम ब्लड ब्रदर्स जहां तक कर सकती है, हम मुख्तलिफ मुखैर हजरात से उनसे उनके लिए डोनेशंस लेकर, कभी ब्लड बैंक की सूरत में, कभी टेस्टों के चार्जेस की सूरत के अंदर उनको हम डोनेशन लेके दे रहे होते हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिद्दीन साहब। जिस तरह नाज़रीन अब आप अभी तक आपने सुना कि गुलाम मोहिद्दीन साहब बात करें थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हवाले से। असल में पता है क्या, हमारे जो है ना सरकार का भी एक अजीब मसाइल है। वो उनके मसाइल ये है कि वो जो है ना उस तरफ तवज्जो नहीं देते जो बुनियादी ज़रूरियात हो। अब असल में होना ये चाहिए था कि इसके लिए बाकायदा तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन 3000 पेशेंट हैं हीमोफीलिया या थैलेसीमिया के जंग में मौजूद हैं, तो कम से कम इसके लिए एक वार्ड अलग से बन जाना चाहिए था। अब एक पूरे आप BHQ को देखें, उखाड़ पुछाड़ के एक नया ब्लॉक बन चुका है, उसके अलावा नए उखाड़ पुछाड़ के शुरू है। असल में अहम चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जाती, इस पे तवज्जो दे जाने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन अब तो मोहसिन नकवी साहब भी जंग से जनाब दाखिला है, वो भी उनको भी चाहिए कि पिछले दिनों काफ़ी हमने ये शोर-शराबा भी सुना कि मोहसिन नकवी साहब बड़े काम-शाम करवा रहे हैं जंग के उस हवाले से, हो रहे हैं तरक्याती कामों के हवाले से। लेकिन क्या हम बुनियादी ज़रूरियात पे काम कर रहे हैं? हमारे जो इंसानी मसाइल हैं, जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, क्या हम उन पे काम कर रहे हैं? हमारे हेल्थ सेंटर्स में क्या वो बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं जो एक इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी हैं? तो मेरा ख़्याल में हमें इन पे भी काम करना चाहिए, इस पे भी सोचना चाहिए। ठीक है, अब ब्लड ब्रदर्स जैसी तंज़ीमें काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इनके वसाइल महदूद हैं। ये महदूद वसाइल में रह के काम कर रहे हैं। हुकूमत महदूद होती है, हुकूमत को अपने महदूद वसाइल में से वो थोड़ा-सा हिस्सा इन थैलेसीमिया बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए।